नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शराबबंदी। कहीं शराबबंदी सरकार के लिए अभिशाप न बन जाए, कहीं शराबबंदी सरकार के लिए परेशानी का कारण न बन जाए। और आप सोच रहे होंगे अचानक शराबबंदी पर आज क्यों चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं पिछले 24 से 36 घंटे में हुई है बिहार के अंदर, जिसे शराबबंदी में के ऊपर बात करना बहुत लाजमी है। कहें 24-36 घंटा नहीं, 2 अक्टूबर से लेकर के अभी तक। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और गांधी जी का ही था जो लोग शराब न पिए, और उसी दिन पी के अपनी पार्टी का मतलब कहें जो गठन करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। और उस दिन घोषणा करते हैं जो बिहार में उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले शराबबंदी हटाएंगे, और उस पैसे से जो आमदनी होगा उस पैसे को खर्च करेंगे शिक्षा पर, मतलब 100 से 100 पर। एक तरह से कहें जब वो तब बात की बात है, उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज हम इसलिए बात करने के लिए बैठे हैं क्योंकि कल गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने 4 थानेदार को सस्पेंड किया शराब माफियाओं के साथ साठगांठ में। जादवपुर, बिशंभरपुर, विजयपुर, कुचायकोट। कुचायकोट वैसा थाना है जहां का थानेदार हर 6 महीना में लगभग सस्पेंड होगा ही, क्योंकि वो यूपी का सबसे नजदीक का बॉर्डर है। और अधिकतर शराब बिहार में कुचायकोट के ही उस चेकपोस्ट के माध्यम से बिहार में प्रवेश करता है। एक इधर बक्सर, एक इधर गया डोभी रोड झारखंड से, एक कुचायकोट यूपी से, एक नेपाल से, एक बक्सर से। मतलब कहें जो इतने सारे गेट है पूरे बिहार में शराब के आने का, जो ये शराबबंदी शायद हमको लगता है जो सरकार को परेशान न कर दिया हो। एक आंकड़े आपको हम बता देते हैं, जो पिछले जब से 8.5 वर्षों से शराबबंदी लागू हुआ है, 12,80,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,43,000 एक्साइज डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किए, 7,36,000 पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आंकड़े हैं अगस्त 2024 तक के। कहें जो पर मंथ 13,000 गिरफ्तार हो रहे हैं, पर डे 426, और पर घंटे 18 लोग बिहार में गिरफ्तार हो रहे हैं। शराब के जहां तहां, चाहे पीने के मामले हो या कैरियर के मामले हो या थोक विक्रेता के मामले हो, या इस तरह से कहें। एक और इंटरेस्टिंग फिगर आपको हम बता दें, जो कम से कम, जो मेरे पास पूरा फिगर तो है नहीं, 2020 में 201 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए, 2021 में 172 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए, 2022 में 206 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए। तो एवरेज लगभग अगर कहें तो 200 के आसपास एवरेज हर साल बर्खास्त हो रहे हैं। तो 8 साल हो गया, तो लगभग 1600 से लगभग कहें जो 2000 के आसपास पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं। तो अब इतने सारे गिरफ्तारियां, इतनी बर्खास्तगी, इतने मतलब पर घंटे हम अगर ये जोड़ लें तो 1000 पुलिसकर्मी पर डे पूरे बिहार में इन सारे जो गिरफ्तार लोग हैं उनको थाना से कोर्ट, कोर्ट से लाल घर तक पहुंचाने में अपना श्रम लगा रहे हैं। अब ये श्रम कहां तक जायज है, ये कहें तो ये कहां ये जा रहा है ये श्रम, ये सरकार को सोचने वाली बात है। हम पिछले महीने की बात बता रहे हैं। हम कहीं की यात्रा पे थे और हमको कहीं भेंट हुआ 2019, 2020, 2021 के बैच के नवनियुक्त जो एसआई है सब इंस्पेक्टर को। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बोल रहे थे जो हम लोग क्या सीखेंगे, खाक। पूरा सुबह से शाम तक हम लोगों का टोटल टाइम तो केवल शराब खोजने में, शराबियों को पकड़ने में और शराब बरामद करने में जा रहा है। क्या अनुसंधान करेंगे लूट का, हत्या का, डकैती का, या सेंधमारी का, या चोरी का, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम का हम लोग करेंगे अनुसंधान। जिस तरह से अभी हम लोगों को टोटल टाइम हम लोग का शराब में व्यतीत हो रहा है। अब आपको देखिए जो शराब के मामले में किस तरह से पुलिसकर्मी पर भी कहें जो कुचायकोट थाना का थानेदार बर्खास्त हुआ, मोतीपुर का भी थानेदार बर्खास्त हुआ। इस तरह से कई ऐसे लोग जो बर्खास्त होते हैं, सस्पेंड होते हैं। पटना का बेऊर का पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया, 29 लोग थे। गोपालगंज में खजूरबंदी में 2020 में 16 मौत हुई थी, 29 लोग बर्खास्त किए थे, बाद में हाईकोर्ट ने सबको बहाल कर दिया। शराब के मामले में जितने भी पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देर सवेर हाईकोर्ट के माध्यम से फिर वो नौकरी पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इस तरह की कार्रवाई जो है सरकार को एक तरह से कहें जो सोचने को मजबूर कर देना चाहिए, जो आखिर शराबबंदी से राजस्व का लॉस तो हो रहा है, पुलिसकर्मियों का श्रम भी जा रहा है, और एक तरह से कहें जो एक पुलिस सरकार का रोजगार या सरकार की आमदनी तो रुक गई, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आमदनी काफी बढ़ गई। बहुत इंटरेस्टिंग मामला आपको समझते, कैसे शराब पीकर लोग कोर्ट पहुंचते हैं और कैसे उनका वहां बेल
होता है एक पैकेज के माध्यम से। एक व्यक्ति अगर शराब पी के पकड़ा गया, वो थाना पहुंचता है, सरकार ने संशोधन किया, जो आप पहला दूसरा तीसरा बार तक आपको कोर्ट से एक अमाउंट आप फाइन के रूप में जमा कीजिए और वहां से आपको वो बेल मिल जाएगा। वैसी स्थिति में वो थाना आता है, थाना में रात भर वो हाजत में नहीं रहता है, सरिस्ता में रहता है, बैरक में रहता है, या कहें जो यहाँ पे थानेदार रात के ओडी अफसर रहते हैं या पहरा ड्यूटी रहता है वहाँ। नेक्स्ट डे सुबह एक सिपाही उसके साथ लगता है कोर्ट जाने के लिए। कोर्ट जाता है, अब वो गाड़ी से जाता है अपना, अगर वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड आदमी है, ज़्यादा पैसा वाला है तो अपना वो गाड़ी मंगा लेता है, गाड़ी से जाता है। एक पैकेज के तहत उसके साथ डीलिंग होती है। ये कि जिले की कहानी है, पटना जिला नहीं है लेकिन बिहार के ये जिले की, उसके साथ एक पैकेज की कहानी होती है। जो मान लीजिए अगर 3,000 रुपया फाइन है तो पैकेज के रूप में उसको कहा जाता है जो 9,000 रुपया लगेगा, आपको बेल मिल जाएगा, आप यहीं से 9,000 रुपया जमा कीजिए, हम लोग को दीजिए और 9,000 के बाद आप 1-2 घंटे के बाद बेल पर रिहा होकर चले जाइए। इस 9,000 में क्या होता है, तो एक 9,000 में 3,000 या 3200 या जो भी फाइन का रेट है वो है। उसके बाद जो सिपाही थाना से लाता है उसका है, मतलब वो जो कहे जो एक तरह से थाने का जो लोग जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनका ये है। सबसे इंटरेस्टिंग है जो एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, कहता है जो आपके पास तो कैश नहीं होगा, तो नहीं, मोबाइल उसको उपलब्ध करा दिया जाता है। जो उसका मोबाइल है, आजकल हर आदमी पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से चलता है, उसको वो आदमी कैश मुहैया कराता है, आप उसको अपने गूगल पे या पेटीएम से उसको ट्रांसफर कर दीजिए उतना कैश। वो कैश जो गया है थाने से, जो शराब पी करके जो पकड़ाया है, वो कैश वो एक सेटलमेंट अमाउंट के तहत या एक पैकेज के तहत वो डिलीवर करता है और वो चुपचाप बैठ जाता है कोर्ट के बरामदे पर। सारा थाने का पुलिसकर्मी वो सारा काम करके, बेल ऑर्डर लेकर के, फाइन जमा करके, रिहाई का आदेश लेकर के उस व्यक्ति तक पहुंचता है और सारा काम उसका हो जाता है। ये एक तरह से कहें जो ये एक परिपाटी पूरे बिहार के हर एक जगह ये बन चुकी है और इसी तरीके से बेल हो रहा है। आप लोग देखते होंगे दर्शक, जो भी शराब पी के मामले में अगर जेल जाते हैं तो वैसी स्थिति में आप देखते होंगे जो शाम में वो अपने घर में नहीं रहता है और नेक्स्ट डे 12-1 बजे के बाद वो अपने घर में पाया जाता है। मतलब किस तरह से गिरफ्तारी होती है, किस तरह से क्या पैकेज है और किस तरह से वो सारा काम करके वो निकल जाते हैं। आपको बता दें जो बक्सर के जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं वो भी शराब के कारोबार में पाए गए। उनके खिलाफ बक्सर के पुलिस एसपी ने वारंट निकाला। वो बक्सर में डुमरांव के अमसारी गांव में जब हादसा हुआ था जहरीली शराब कांड, उसका एक्यूज एक मुन्ना नाम का पकड़ाया। मुन्ना ने साफ तौर पे कहा जो हम लोग यूपी से शराब लाते हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं बक्सर के जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं, दिलीप पाठक उनका नाम है, उनको लेकर के उनके खिलाफ वारंट भी निकला और वो वारंट भी तामिला भी करने के लिए पुलिस गई भी थी। लेकिन शायद मेरी जानकारी में मोतिहारी में 14 अक्टूबर की बात है, मलाही का एसएचओ है, वो उसका एक ऑडियो वायरल होता है, किसी से शराब मंगवा रहा है, उसके बाद वो वहां सस्पेंड होता है। सबसे इंटरेस्टिंग तो सीतामढ़ी के सोनवर्षा में हुआ। शाम में एक्साइज वाले एक स्कॉर्पियो, नया स्कॉर्पियो पकड़ते हैं शराब से लदा हुआ, वो थाने में जमा करते हैं। नेक्स्ट डे जब सुबह में एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग आते हैं स्कॉर्पियो को में से जांच करने के लिए उसमें क्या क्या है, कितना शराब है, क्या है, वो स्कॉर्पियो का कहें जो एक टायर, ट्यूब, चक्का सब कुछ बदल दिया जाता है, नया स्कॉर्पियो हो जाता है पुराना। और उसके बाद उसकी जब जांच होती है तो सोनवर्षा के एसएचओ सस्पेंड किए जाते हैं। कहे जो मोतीपुर का थाने में रेड होता है, मोतीपुर के थानेदार के घर में रेड होता है, वहां पर मालखाने में शराब के साथ हेरफेर की बात आती है। मोतीपुर का थानेदार फरार हो जाता है। ये मोतीपुर आता है मुजफ्फरपुर में, बाद में मोतीपुर के थानेदार को सस्पेंड भी किया जाता है। मोतीपुर का थानेदार सस्पेंड होते हैं, कहें जो ये आरएस भट्टी जब डीजीपी थे उनके टाइम में। तो इस तरह से कहें जो सस्पेंशन, बर्खास्तगी ये लगातार पिछले 8-8.5 वर्षों से हो रहा है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पटना के दीघा के एसएचओ भी हटे, 4 लोग सस्पेंड क्योंकि थाने के बैरक में मिली आपको शराब मिली, मालखाना की शराब। तो वैसी स्थिति में ये शराबबंदी को लेकर के अब पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इसको मुद्दा बना रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा आपने सुन लिया जो प्रशांत किशोर ने उठाया, तो सरकार बनेगी तो सबसे पहले शराबबंदी को हटाएंगे, उस पैसे से शिक्षा पर खर्च करेंगे। जीतन राम मांझी गया से सांसद हैं,
केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार जब से शराबबंदी हुई तब से शराबबंदी के खिलाफ बयान देते रहे। वो तो यहां तक कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। उसके बाद अब जब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो उसके बाद उन्होंने बयान दिया है जो शराबबंदी में केवल गरीब और मुसहर जाति के लोग जेल जा रहे हैं। आखिर उनका कारण क्या था कहने का? तो मुसहर जाति के लोग जो है वो कैरियर के रूप में ज़्यादा यूज हो रहे हैं। वैसी स्थिति में मुसहर जाति के लोग के प्रति उन्होंने कहा जो शराबबंदी सबसे ज़्यादा गरीब को परेशान कर रहा है, अमीर तो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के पी रहा है। आरजेडी चुप है। आरजेडी पर कई बार प्रहार भी किया गया जेडीयू की तरफ से। जो जब आप मेरे साथ सरकार में थे तो गांधी मैदान में मतलब जो ह्यूमन चेन बना था उस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी थे ह्यूमन चेन में। उस समय ह्यूमन चेन में आपने शपथ ली शराब न पिएंगे, और जब जैसे ही सरकार से हटे तो शराबबंदी का विरोध करने लगे। बीजेपी जब सरकार में नहीं थी, बीजेपी जब सरकार में नहीं थी, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो बीजेपी के लोग शराबबंदी का विरोध करते थे, कहते थे बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, सब जगह मिल रहा है शराब, होम डिलीवरी हो रहा है। अब सरकार में आ गई है तो इनको शराबबंदी दिख रहा है। जेडीयू वाले केवल पक्षधर हैं। पुलिस वाले का मैंने आपको पक्ष बता दिया। जो पुलिस वाले का आधा से अधिक समय केवल शराबबंदी कहे जो स्मैक, गांजा, चरस इसी को पकड़ने में जा रहा है। ये जो लोग कहते हैं जो अपराध पे कंट्रोल नहीं हुआ है पिछले 5 वर्षों में, अपराध पे कंट्रोल नहीं होने का एक मुख्य कारण यह भी है जो पुलिसकर्मियों का ध्यान डाइवर्ट हो गया है दूसरे अन्य काम में। अब चाहे अतिक्रमण हो, चाहे मवेशी पकड़ना हो, चाहे शराब पकड़ना हो, चरस हो, गांजा हो, स्मैक हो, चाहे राइडर्स हो, चाहे मतलब कहें जो सब तरह के काम में पुलिस का ही इन्वॉल्वमेंट है। और पुलिस ही, आपने देखा होगा जैसे ही पुलिस का डाइवर्ट हुआ है काम, अपराध बढ़ा है, कन्विक्शन का रेट कम हुआ है, केस की पेंडेंसी बढ़ गई है। अब कहे जहां पे 8,44,000 एफआईआर हो चुका है पूरे बिहार में अभी तक, जिसमें 5 लाख एफआईआर थाने में हुआ है शराबबंदी को लेकर के। अब 8 लाख, लगभग 8.5 लाख एफआईआर शराबबंदी वाला है, तो समझ सकते हैं जो केस की पेंडेंसी हर थाने में कितनी होगी। 1300 लगभग थाने हैं बिहार में, और 1300 को डिवाइड कर लीजिए 1300 से, तो वैसी स्थिति में केस की पेंडेंसी बढ़ी, कन्विक्शन नहीं हो रहा है, अनुसंधान सही तरीके से नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में शराबबंदी को लेकर के अब लगता है जो जेडीयू को छोड़ करके बाकी सभी पार्टी जो है वो इसके खिलाफ है। और आज न कल शराबबंदी एक हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ये ला रहे हैं मुद्दा, हो सकता है ये मुद्दा आगामी विधानसभा जो 2025 में होना है उसमें यह मुद्दा एक बन सकता है। कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।